इवन के ट्राईपोड भी, उसके बाद बैग्स भी, सब कुछ मैंने अपने पैसों का ही लिया कि बस अब आपने दिला दिया जो दिलाना था। जिसे हम पंजाबी में कहते हैं धक्का जिन्हें करना है ना, उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कर जाना है। मतलब टैग लगा देना कि पाकिस्तानी क्लाइंट बड़े बुरे हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट बहुत ही हैं। एक चीज़ तो ये है कि आपको पता है फ़ैन फॉलोइंग, फॉलोअर्स, ये वो, इस चीज़ ने ना मुझे आज तक कभी अट्रैक्ट नहीं किया कि उसके 50,000 फॉलोअर्स हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं। क्योंकि एट द एंड जो चीज़ मैटर करती है ना, वो आपका कंटेंट करता है, क्या चीज़ करती है। बल्कि मैं तो इसी मॉडल पे बात करना चाहता हूँ कि एक इन्फ्लुएंसर मेहनत क्यों करता है ताकि उसको आके पेड प्रमोशन मिले। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने दिन की वीडियोस डालता हूँ कि मैं सारा दिन क्या काम कर रहा हूँ, दिखाता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ। So this is your host मोहम्मद बिन काशिफ बैक अगेन विद अ न्यू एपिसोड ऑफ न्यू चैप्टर पॉडकास्ट चैनल। और आज फिर हमारे पास एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। ऐसी स्टोरी मतलब कि जिन्होंने काफ़ी कुछ फेजेस में देखा भी हुआ है और ही इज़ डूइंग वेरी गुड। और हादसन एक इन्फ्लुएंसर भी हैं थोड़े बहुत। तो हमारी काफ़ी अच्छी पहले भी टॉक हो चुकी है इससे पहले। तो अब चलते हैं सर की तरफ। ऑनरली हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ हमारे पास आए हैं। सर कैसे हैं आप? सर सबसे पहले शुक्रिया, सर आपका शुक्रिया आप हमारे पास आए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट माय एंड प्लेजर। दिस काइंड इंट्रोडक्शन। सर थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि जितना भी मेरे पॉडकास्ट हुए हैं अभी हमारी जैसे डिस्कशन भी हो रही थी, वो सारा डिपेंड कर रहा है कि आप अपनी ये जो स्किल है, अपनी जो आपका पैशन है, उससे आप कैसे पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है जो मैं समझता हूँ कि आप अपनी थोड़ी बहुत जर्नी को डिस्क्राइब करें हमारी ऑडियंस और मुझे बताएं कि आपने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की और इसके अंदर क्या क्या हैसल्स देखी और अब आप जहाँ पर हैं क्या आप वो पहले से बनना चाहते थे या हादसन वहाँ पर आ गए जिस तरह पहले हमारी बात हुई है। तो सर इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत आप ब्रीफली हमें शुरू से बताएं कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे और क्या आपकी जर्नी थी। ओके, ये जर्नी तो लाइक स्कूलिंग वगैरह और जो सब कुछ होता है वो तो सारा बेसिक ही था। मेरा 5th क्लास तक जो मेरा स्कूल था, वो जो गली मोहल्ले के स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल, वहाँ से। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं चला गया गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल लोअर मार, ओके। जिसको 1 नंबर भी कहते हैं। हाँ। लाइक वो सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, तो मैट्रिक मेरा वहाँ से था। उसके बाद फिर मैं पंजाब कॉलेज चला गया। अब वो शुरू से ही बचपन से चलता आता है कि आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। बिल्कुल, ये तो स्टार्टिंग से बच्चा पैदा होता है ना, हाँ, ये डॉक्टर बनेगा। तो मैं डॉक्टर वाले ट्रैक पे था। ओके, घर वालों का घर प्रेशर, वालों का, और कोर्स वो एफिशिएंसी, उसकी वजह ये थी कि मेरे अम्मी अब्बू के जो कजन्स हैं और वो सारे डॉक्टर। नहीं, उनमें जो शादियां हुई थी उन सब में मैं पहला बच्चा था। अच्छा अच्छा। ननियाल में और ददियाल में मैं हम्म। पहला बच्चा था, तो वो ये तो डॉक्टर बनेगा। और तब माँ बाप का भी कसूर नहीं है, उन्हें भी नहीं पता था कि आगे मतलब क्या कोई और इसके अलावा फील्ड है। हाँ। तो उन्होंने खैर एफएससी प्री मेडिकल की मैंने पंजाब कॉलेज से। उसके बाद एमबीबीएस दिया, जो कि नहीं हुआ मेरा। अच्छा, ये 2015 की बात है। तो क्या वो आपके लिए काफ़ी ड्रॉबैक था, मतलब बहुत आपने उसको सर पे सवार किया कि नहीं ठीक है नहीं हुआ तो अब आगे देखते हैं? अच्छा, वो अब ये रहा कि मैं ना शुरू से अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब नंबर मेरे अच्छे थे, बेहतरीन होता था। एफएससी में भी अच्छे थे, मैट्रिक में भी अच्छे थे, लाइक 89-90% वाला बच्चा था मैं। ओके। अब वो एमबीबीएस नहीं हुआ और मुझे ना जब टेस्ट देकर निकले तब मैं कॉन्फिडेंट था, जब एमडी कैट दिया कि मैं हो गया जी। वो बाद में जब की देखी उसकी घर आ गए तो रोया फिर मैं। रोया। प्रेशर भी था थोड़ा बहुत। प्रेशर भी था। फिर घर वालों ने बैकअप किया, उन्होंने कहा जी कि अब आगे चलो, यहाँ पर रुकना नहीं है, ब्रेक नहीं लगानी, जो भी आपका पाथ बनता है वो आगे करो। तो तब यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज है, घोड़ा अस्पताल जिसे कहते हैं, अच्छा। वहाँ फिर मैंने एडमिशन लिया बीएस ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी में। ओके। कुछ नहीं पता था हम्म। क्यों ले रहा हूँ एडमिशन, क्या? क्योंकि ओपन मेरिट था वहाँ पे, आप अप्लाई करते थे, जहाँ पे आपके नंबर मैच करते थे वहाँ पे आपका दाखिला हो जाता था। ठीक हो गया। तो मेरा हो गया बीएस ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी में दाखिला। उसके साथ ही मुझे शौक पड़ गया इनका, तस्वीरों का और वो तस्वीरों सब का, कुछ। मेरे पास कैमरों से मोहब्बत होगी बस यही करना। कैमरा तो बहुत देर बाद आया। अच्छा। उससे पहले मेरे पास तब एक फ़ोन था सोनी का, हम्म। सोनी का एक्सपीरिया जे मेरे पास फ़ोन था। अच्छा क्या ज़बरदस्त कैमरे हैं उनके। अच्छा। अभी भी अगर आप देखोगे सोनी के कैमराज आपको टॉप ऑफ द लाइन नज़र आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सोनी के कैमरा, सोनी का डिस्प्ले टॉप ऑफ द लाइन है। हम्म तो वहाँ से खैर तस्वीरें वगैरह खींचना शुरू की, अच्छी तस्वीरें हैं। हम्म। फिर तब एक कंपटीशन हुआ था 2016 या 17 में, तस्वीरें पाकिस्तान के नाम से। अच्छा अच्छा। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। हम्म। मेरे पास कैमरा भी नहीं था, बल्कि ये शायद बात है 15 की, यूनिवर्सिटी से भी पहले की बात है। हाँ जी, अकेडमी में तब मैं था, तब अकेडमी में मेरा एक दोस्त था, उसके भाई के पास कैमरा था। अच्छा। मैंने उससे बात की, उसने कहा मेरे भाई के पास कैमरा है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें कैमरा दिलवा दूंगा, तुम जाओ तस्वीरें खींचो और ना शाम को कैमरा वापस कर देना। ठीक हो गया। उससे हमने 12-1 बजे कैमरा पकड़ा, हम गए, मैं और मेरे 2 दोस्त थे, सैफ और अली। तो हम लोग गए, हमने तस्वीरें खींची, इधर उधर कोई एक्टिविटी आ रही है, खींच के
मैंने वो सबमिट करवा दी। ठीक। अब उसमें ये हुआ कि मैं ऑल ओवर पाकिस्तान टॉप 100 में रैंक हो गया, पता नहीं कैसे। अच्छा, सही। मुझे मेल आई, मुझे उन्होंने इनवाइट आया, अलहमरा में उनका हुआ था कंपटीशन, हम्म, वो सेरेमनी हुई थी जिसमें हम्म, सर्टिफिकेट देने थे और शील्ड्स और डिस्प्ले वगैरह होनी थी चीज़ें। हम्म, तो उसमें मैं फिर जब गया और मैंने जाके देखा ये दुनिया ही और है। घर वालों को भी आगे ये मतलब क्या है ये, क्या हो इसको गया हाँ, एकदम? मैंने घर आके सर्टिफिकेट दिखाया, जी अलहमरा में सेरेमनी हुई है, मुझे सर्टिफिकेट मिला है। यार उन्हें क्या, खैर हो गया सो बस होना हो गया, हो गया, एक बस दफा ही था ये। एक दफ़ा ही था। हाँ। फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता कैमरा की तरफ। हम्म, अच्छा इसमें ना एक स्टोरी है, पता नहीं आपने डालनी कि नहीं डालनी, बिल्कुल ऑप्शनल है ये आपकी। हम्म, मेरा ना एक मेरा दोस्त है, उसके कज़न के पास ना कैमरा था। हम्म, अब मुझे कैमरा का क्रेज़ था कि यार मैं फ़ोन पे तो खींचता रहता हूँ, अब एक दफ़ा आप चीज़ यूज़ कर लो ना। अब मैंने एक दफ़ा कैमरा यूज़ कर लिया, मुझे था कि यार अब ना मेरे पास अपना कैमरा हो। हम्म, तो उस बंदे के पास कैमरा था, मैंने उसे कहा, वो कह रहा मैं फ़ोटो वॉक पे जा रहा हूँ, मैं कहा चलो मुझे भी ले जाओ। अब मैं उसके साथ चला गया, अब मैं देख रहा हूँ बस कैमरा ना कि कैमरा चलता कैसे है। अच्छा। तो उसे मैंने कैमरा माँगा, हम्म, कह रहा मुझे कैमरा दिखाओ, मैंने चलाना है। उसने मुझे मना कर दिया, ज़ैनब ओके। भाई नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ 4-5 लाख की चीज होती है, तो यार हर बंदे का होता भी 4-5 नहीं। लाख की चीज़ तब भी नहीं थी, वो अभी भी नहीं है। अच्छा, बड़ा बेसिक कैमरा था, मैं मॉडल नहीं बताऊँगा, उस अच्छा, बंदे का पता चल जाएगा। अच्छा। सही। उसने मुझे मना कर दिया। हम्म, अब मैंने वहाँ से ज़िद पकड़ ली कि यही कैमरा लेना है, हम्म, यही लेंस लेना है। यही लेंस लेना। खैर फिर करते-कराते 2017 में यूनिवर्सिटी में ही मैंने अपना पहला कैमरा लिया। अच्छा। उससे पहले ये था कि मैं एडिटिंग वगैरह कर लेता था पिक्चर्स की और ये थोड़ी बहुत ना, हम्म, तो मैंने उस टाइम पे 25,000 रुपया जमा किया हुआ था अपना। हम्म। 2 साल में मैंने 25,000 रुपया जमा किया, अच्छा, 2 साल में? 2 साल में, वाह! 17 तक। अब हम्म, भाई से ऊपर के पैसे माँगे, जितने का भी हम्म, कैमरा आना था। अच्छा। तो तब खैर मेरे पास कैमरा आया कैनन 700D, हम्म, उसके साथ 50 लेंस मैंने लेंस ले लिया। ले लिया, साथ किट लेंस और वो। हम्म, अब वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी में देखा-देखी जी हमने काम, मेरे 4-5 दोस्त थे, हमने जी अब शूट करना शुरू कर दिए। हम्म, अब उसमें ये होता था कि यूनिवर्सिटी में कोई भी इवेंट हो रहा है तो मैं जाता था, वीडियो बनाता था, और यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स आपको पता है बने होते हैं, उसमें हम्म। मैंने आके ना शाम को वीडियो पोस्ट कर सोसाइटीज भी देनी। बनी होती हैं सारी। सोसाइटी, मैं किसी सोसाइटी में नहीं था, ना अच्छा, मुझे अच्छी लगती हैं सोसाइटीज़, अच्छा, अच्छा। लेकिन मैं कर देता था। एक्टिवली मेंबर ऐसे था कि उन्हें पता था कि इसने वीडियो बना देनी है हमारी, हाँ, फ्री में। फ्री में। हाँ, और मतलब क्या ही सोसाइटीज़ क्या ही पैसे देती हैं, बिल्कुल वो ऐसा। खुद यूनिवर्सिटी से पैसे लेती हैं इवेंट्स के। हाँ, ऐसा ही है। तो वहाँ से फिर लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि ऐसे-ऐसे ये लड़का है, ये काम कर रहे हैं। साथ मेरे 4 दोस्त और थे, हम्म, जो हम काम करते थे तब। अब तो खैर माशाल्लाह सारे अपनी-अपनी जगह सेट हैं, अच्छा। और अब कोई भी ये काम नहीं कर रहा जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, क्या बात! तो वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी में हमने इवेंट्स वगैरह करना शुरू किए। इसमें मैं आपको बताऊँगा, हमने ज़िंदगी का पहला इवेंट हमने किया, 4 दिन का वो इवेंट था शेखुपुरे में, अच्छा, और उसका हमें मिलना था 40,000 रुपया। ओके। शेखुपुरा जाके शेखपुरा जाके 4 दिन का इवेंट 4 दिन का इवेंट है, और 40,000 में। 40,000 रुपये है, उसमें एल्बम्स भी हैं, एडिटिंग भी है, ट्रैवल भी है हमारा, अच्छा, सब कुछ है। तो मतलब कि बचा कुछ भी नहीं? वो जो बचेगा वो 5 में डिवाइड होगा। ओके। ये तो कमाल हो गया। जो बचेगा वो लेकिन 5। शौक अब करना है। हाँ, उनसे हमने एडवांस माँगा, उन्होंने कोई हमें 12-13,000 रुपया एडवांस दिया। उसका हम लोग सॉफ्ट बॉक्स और स्टैंड वगैरह हमने वो ले लिया, मतलब वो इन्वेस्ट हो गया वो। हम्म। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने वो इवेंट किया, उसके पैसे हमें आज तक नहीं मिले। इवेंट के पैसे ही नहीं मिले हाँ, बकाया? अभी तक। कमाल है। यही चीज़ है, जब भी आप किसी चीज़ के अंदर एंटर होते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आते साथ ही आपको मतलब कि आपके लिए पूरा मैदान खाली हो और आप जाके उसमें कर लो। आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ा कुछ फेस करना पड़ता है। इसी तरह हम लोगों ने जब अपना पहला स्टार्ट लिया था, मैं अपनी पूरी जर्नी तो नहीं बताऊँगा, लेकिन इसी तरह था कि पहले एक दफ़ा ही हमें एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिलने लगा था कि हम लोग तो ये सोचने लगे थे कि भाई इसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आप खुश पहले हो जाते हो और आपके सामने जब रियलिटी आती है, आप उसको फेस नहीं कर पाते। खैर, हम लोगों ने उसको अच्छी तरह फेस किया, कंसिस्टेंट रहे और आगे चलते रहे। मैं अपनी वाली कहानी किसी दिन और सुनाऊँगा, अभी सर की सुनते हैं आगे। एनीवे सर फिर आगे अच्छा, बताएँ। तो फिर 2019 में मैं ग्रेजुएट हो गया हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटी से। उसके बाद तब मैं पार्ट टाइम ये मतलब साथ काम करता था, एडिटिंग का, वीडियोज़ का, छोटी-मोटी गिग्स में मैं करता रहता हुँ, था। हुँ। फिर 19 से लेकर 21 तक मैंने जॉब की है एज़ अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट अच्छा, पंजाब फूड अथॉरिटी में। 9 से 5 वाली जॉब, और बस वही की है। उसके साथ मैं फ्रीलांस करता था काम। अच्छा, 9 से एडिटिंग 5, वगैरह ये सब हाँ, कुछ। 9 से 5 मैं फूड अथॉरिटी में, और उसके बाद ही वहाँ पे वादत रोड पे ही मुस्लिम टाउन में एक स्टूडियो होता था, वहाँ पे मैं आधी शिफ्ट वहाँ लगाता था। अच्छा, 5 से 9 में वहाँ एडिट करता था। अच्छा, अच्छा, 9 से 5 उधर, 5 से 9 एडिट, तो डेढ़ 2 साल यही रूटीन रही मेरी, अच्छा। 21 तक। हुँ, 21 में खैर जॉब शॉब चली गई, सब कुछ हो गया। तब मैं फिर फुल टाइम
इधर शिफ्ट हो गया। तो सही। 21 से लेके आज 2025 है, हम्म। इसमें काफ़ी मैंने फ्रीलांस भी काम किया, इंटरनेशनल, तो लोकल, टोटली जो प्रोफेशनल जर्नी थी वो 21 के बाद आपकी स्टार्ट फुल हुई? टाइम प्रोफेशनल फुल अगर टाइम आप बात करो तो प्रोफेशनल। मेरी अच्छा, वो स्टोरी बताएं हमें थोड़ी बहुत कि जब आपने सारा कुछ शिफ्ट किया, मतलब कि जॉब चलेगी, सारी बात आई थी एक्सपेंसेस पे, ठीक है, आपकी जॉब चलेगी, आपके पास अब कोई काम नहीं है, जब आपने इसमें टोटली शिफ्ट किया और जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ा उसके बाद? अच्छा, उसमें ये है कि मुश्किलात तो आई, लेकिन उसमें ये था कि मैंने जो 2 साल स्टूडियो में काम किया था ना, मेरे कोई थोड़ी सी पीआर बन गई थी। अच्छा अच्छा। यानी कि मुझे वेडिंग्स में, आपको पता है, शिफ्टें होती हैं। अगर आपको हम्म नहीं पता तो वेडिंग में क्या होता है, एक बंदे ने ठेका पकड़ा हुआ है, हम्म। टेंडर उसके पास है, वो आगे से लोगों लड़के में हायर डिवाइड कर कर लेगा देता है। 2 3 4 5 हज़ार में, उसे हम्म। हम शिफ्ट कहते हैं ठीक कि है। तुम आओ 4 5 घंटे काम करो, ये तुम्हारी शिफ्ट है, तुम चले जाओ। अच्छा। तो वो मेरे पास ना तब आना शुरू हो गई थी। और हम्म जिनके साथ मैं काम करता था वो अच्छे लोग थे, वो हम्म। कैमरास दे दिया करते थे अच्छा अच्छा और सब कुछ ना। लेकिन 2019 में मैंने अपना कैमरा शिफ्ट कर लिया था सोनी पे। अच्छा। 2019 से मैं सोनी पे काम कर रहा हूँ। 17 से 19 तक मैंने कैनन चलाया। उससे जो पैसे कमाए वो बेच के वो फिर फिर मैं आपने सोनी सोनी पे ले शिफ्ट लिया। हो गया। और इसमें ये बात भी है कि 17 से लेके ना, उसके बाद से, जब से मैंने कैमरा लिया था, हम्म। उसके बाद से मैंने घर से पैसे नहीं लिए। अच्छा, माशाल्लाह। इवन के ट्राईपोड भी, उसके बाद बैग्स भी, सब कुछ मैंने अपने पैसों का ही लिया कि हम्म। बस अब आपने दिला दिया जो दिलाना था। अब मैं नहीं करना अब चाहता। मैं 100 कमाऊँ 50 कमाऊँ वो मेरे अपने हैं। हम्म। तो वहाँ से फिर ये था कि जब शिफ्ट हुआ, मैंने फिर अपने घर वालों से 1 साल मांगा था, क्या मुझे 1 साल दे दें। सितंबर में मेरी जॉब गई थी, हाँ, तो आप मुझे 1 साल दे दें, अगर तो 1 साल में मुझे कुछ नज़र आया इसमें तो मैं काम करूँगा, वरना मैं छोड़ दूंगा, सिरे से छोड़ दूंगा ये काम, चुप करके जॉब करूँगा। अब वो खैर सितंबर में जॉब गई। उसके बाद आपको पता है शादियों का सीज़न आ जाता है, तो वो 4 5 महीने ऊपर नीचे, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा कमाया। अच्छे लग गए। हाँ, तो बस अब समझ आ गई कि तो फिर कैसे एक जाना। पार्ट डिफाइन होगी कि हाँ, अब वो ये है ना कि 4 महीने तो आपने शादियों से कमा लिया, बाकी साल आपने बाकी फिर क्या साल क्या करना। करना है? हाँ। तो वो फिर फ्रीलांसिंग, अब चूंकि मैं वीडियोग्राफर भी हूँ, एडिटर भी हूँ, तो बाकी सीज़न फिर एडिट करना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर 2 4 क्लाइंट्स पकड़े अच्छे, जिनके साथ साल साल 1.5 1.5 साल काम किया, कि पता है फिक्स एक्सपेंसेस आपके कवर्ड हैं, किचन आपका कवर्ड है। कवर्ड है। हाँ। फिर यूएस की एक एजेंसी है, उसके साथ मैंने काम किया 1 साल। उनके साथ तो खैर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लर्निंग कर्व बहुत अच्छा होता है आपका जब आप किसी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हो। क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में भी हुआ भी नहीं होगा। हम एक वीडियो एडिट करते थे, उसके 6 हुक बनाते थे। अच्छा। एक ही वीडियो है, उसके 6 हुक्स बनाने हैं और वो सारा कुछ। तो वो अभी तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई ऐसा काम नहीं करता जो गोरे आज से 1.5 2 साल पहले जिनका मैं एडिट करता बिल्कुल था। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, जब आप इस इंडस्ट्री में एंटर हो गए, सबसे बेहतरीन सवाल तो यही होगा कि मैं आपसे पूछूं कि इस इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद आप समझते हैं कि क्या आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके अंदर अभी आप जिस स्टेज पे हैं, तो क्या आप अपनी इजीली, अगर आप अभी मैरिड हो, अब आप मैरिड तो नहीं है शायद? मैं अभी नहीं हूँ, अभी हो नहीं जाऊंगा ना? जल्द इंशाल्लाह। अगर आप मैरिड हो जाते हैं तो आपको लगता है कि ये जो प्रोफेशन आपने अपना बना लिया हुआ है, इससे आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को आगे कैटर कर पाएंगे इजीली, कि यार यू हैव टू स्विच अगेन? स्विच सबसे स्विच अगेन बैक टू, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, फ़र्ज़ कर लें आज आपकी शादी हो जाती है, ठीक है? उसके बाद आपके पास एक बीवी का खर्चा आ गया, फिर बच्चों का आ जाएगा, ऐसा ही है? ऐसे तो क्या ये जो इंडस्ट्री जिसमें आप अभी एंटर हुए हुए हैं, वो आपके एक्सपेंसेस कवर करेगी कि आपको स्विच करना पड़ेगा किसी और चीज़ के ऊपर? सही है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हाँ, बहुत यही सबसे हाँ, ज़रूरी सवाल है। हाँ। अच्छा, इसमें ये है कि अभी एक चीज़ होती है एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन आपने करना होता है। मैं अब एक फ़र्द वाहिद हूँ, हाँ, अकेला बंदा हूँ। मेरी एक लिमिट है, मैं दिन में 22 घंटे काम कर सकता हूँ, लेट्स बिल्कुल। सपोज। लेट्स सपोज़, मैंने हाँ। सोना भी है, खाना भी है, सब कुछ हुँ, करना है। तो अब इसको मैं 2 तरीके से आंसर करूँगा कि हुँ, अभी तो देखो, मैं अब हूँ इधर, 4 साल से मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। हुँ, वैसे अगर देखें तो 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो 8 साल बाद मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी कमा रहा हूँ, मेरी फैमिली को मैं भी देता हूँ, हुँ, अपने खर्चे निकालता हूँ। हुँ। लाइक कर्व देख रहे हैं आप, 8 साल का एक स्पैम है जो मैंने इसी काम में इसी किया। काम में गुज़ारा, मैंने ये नहीं किया कि इधर-उधर, हाँ, इधर चला जाऊँ, उधर चला जाऊँ। बिल्कुल। 8 साल मैंने एक फील्ड को दिए हैं, तो यहाँ से मुझे पे बैक आएगा। मेरा तो यकीन है, आप कोई भी काम करोगे ना इतने लंबे अरसे तक, आपको उसका पे बैक वो आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आप कंसिस्टेंट रह के 1 साल भी कोई चीज़ कर लो ना, तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ आने लग आने जाता लग है। जाता है। अब रही एक्सपेंसेस की बात। हुँ, एक्सपेंसेस तो यार, एक तो है कि सब्जेक्टिव हैं कि मेरे खर्चे अलग हैं, आपके खर्चे अलग हैं, इस कमरे में हर अगर बंदे का वो हर अपने बंदे के हिसाब से खर्चे होता अलग है। हैं। अब रही हाँ, बात कैटर करने की, तो जब इंसान, जैसे कि फैमिली बढ़ती है, सब कुछ होता है, तो इंसान को ना
एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए अपने काम को लेके। लाइक मैं अगर दिन में 22 घंटे काम करता हूँ तो मुझे अपनी टीम एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं 22 घंटे काम करूँ, मुझे ज़रूरत है कि मैं 12 घंटे काम करूँ, मेरी जगह का जो आगे 10 घंटे काम है वो एक और बंदा करे, ताकि मैं मज़ीद आगे काम पकड़ सकूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बात की कि मैं काम पकड़ना चाहूँ, ठीक है? तो आपके नज़रिए में जिस तरह आपकी बात हो रही थी मेरे से अभी, वीडियोग्राफ़ी और फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करते हैं, उसके अलावा एडिटिंग, ये एक पूरी एक फ़ील्ड है। मतलब कि जितना अभी हमारा मैं समझता हूँ जितना कारोबार है, वो सारा का सारा डिजिटलाइज़ हो गया हुआ है। बेशक। हर बंदे ने वीडियो बनवानी है, हर बंदे ने एडिटिंग करवानी है, हर बंदे ने पोस्टिंग करवानी, सब कुछ है, ठीक है? उन्होंने डिफ़ाइंड टीमें बनाई हुई हैं हर चीज़ के लिए। नहीं होती तो फिर कंपनी से पास आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ के पास, उसके पास आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि क्या आपको इन फ्यूचर अपना ये जो पैशन है इसको कंपनी की साइड पे लेके जाना चाहिए और अपनी एक पूरी कंपनी फुल फ्लेज बनाएँगे तो आपकी लाइफ मतलब कि एक ट्रैक पे आ जाएगी कि जिस तरह अभी आप फ्रीलांस कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, ऑब्वियसली जॉब है वो, एसोसिएटेड है, उसके अंदर आपका खर्चा पूरा हो जाएगा कि आपको इस तरह एक्सपैंड करना पड़ेगा, मतलब कि आपके बिज़नेस डेवलपर बैठे हों, वो आगे क्लाइंट को लेकर आएँ, फिर आपके पास टेक्निकल टीम हो, टेक्निकल टीम उस चीज़ को चलाए और आप उसको बैठ के मैनेज करें। तो आपको क्या लगता है ये ऑप्शन ठीक है कि मतलब कि आप अपनी जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो करते रहें, तो आपकी सारी चीज़ें हो जाएँगी, या तो फिर आपको इस साइड पे स्विच करना पड़ेगा? नहीं, बिज़नेस एक्सपेंशन में ऑब्वियस सी बात है, मतलब हमारा जो काम है उसमें एजेंसी का आपको पता है, हुँ, एजेंसीज़ हैं जो ये काम करती हैं। बिल्कुल, तो एजेंसी मॉडल पे तो एक ना एक दिन जो फ्रीलांसर है वो मूव करता है, और करता अगर नहीं करता तो उसे करना चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि हाँ। आप एक लिमिट तक ही कमा सकते हो एज़ अ सिंगल पर्सन। बिल्कुल, यही तो और बात है। जब आप लेकिन एजेंसी की तरफ जाओगे, और इंशाल्लाह प्लान भी है, हुँ, ज़रूर इस पे जाएँगे, हाँ, अभी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा पता है कि कैसे रीच आउट हुँ, करना है, कोल्ड आउटरीच, ये वो बिल्कुल, अटरा-पटरा। हाँ। तो उस चीज़ का आइडिया है, और ज़ाहिर-सी बात है यार, आपको एक टाइम पे आके एक्सपेंड करना पड़ेगा, वरना आप वही उसी में। अच्छा, इसके अंदर मैं आपसे एक चीज़ पूछूँगा, 2 तरह की मार्केटिंग है, ठीक है? और इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है इवेंट मैनेजमेंट। हुँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, ठीक है? और आपके पास क्लाइंट लग गया, पाकिस्तानी लोकल क्लाइंट, तो आपको पता है किस तरह का होता है, मतलब कि काम उनको 2.5-3 लाख का चाहिए होता है, पैसे 20,000 ऑफ़र कर रहे होते हैं। हाँ, अगर आपको 6-7 बड़े बाहर के क्लाइंट लग गए हैं, तो आपका ब्रेड एंड बटर और उसके अलावा भी एक जो आपके ऐशो-आराम होता है, वो ईज़िली निकल जाता है। लेकिन एक इंडस्ट्री आई थी इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, जिसके अंदर आपने एक पूरा इवेंट मैनेज करना होता है, हॉल, कैटरिंग, ये मीडिया, और उसके बाद आपका क्या कहते हैं, ये जो कंटेंट बनता है, उस सब को मैनेज करने के लिए आपको फिर अच्छी कंपनीज़ उस तरह का स्पॉन्सर भी डालती हैं, वो सारी चीज़ें करती हैं। तो उस इंडस्ट्री को आप किस तरह देखते हैं? इवेंट मैनेजमेंट की, इवेंट मैनेजमेंट की? यार उसमें मेरा इतना कोई, मेरा एक्सपोज़र नहीं है उसमें, और ना ही मैंने आज तक कोई मतलब इस तरीके इवेंट का को कोई कवर नहीं इवेंट किया। किया है कि जिसमें सब कुछ केटरिंग से लेके सब कुछ हम हुँ, कर रहे हैं। हुँ। हाँ, इवेंट कवरेज की अगर बात करें, उसका मुझे एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, लेकिन फुल फ्लेज अगर आप मैनेजमेंट की बात करो, डेकोर ये वो, उसमें नहीं है। हाँ, उसमें भी पैसा है, लेकिन वो अब अच्छा, देखो ना। इवेंट हाँ, जी, जी, सॉरी, सॉरी, आप सॉरी। करें पर लेकिन उसमें भी आपने कंटेंट की बात की थी कि पाकिस्तानी जो हैं पैसे कम देते हैं, ये ये सारा कुछ। रियलिटी है मैं आपको सर। वही बात बताना चाह रहा हूँ। हमारे मेरे साथ जितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना पहले, हुँ। मैं अब मतलब कम रेट में नहीं काम करता किसी के साथ भी। करना ही नहीं चाहिए सर। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, 50% अपफ्रंट लेना चाहिए, ठीक है? 50% अपफ्रंट लेने के बाद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर पूरी पेमेंट लेनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानी बंदा इस तरह का होता है कि वो पता क्या करता है? वो कहता है कि यार उसके पास ना मॉडल होता है बाहर का। तस्वीर दिखा देंगे बाहर की, वीडियो दिखा देंगे बाहर की, ये चीज़ चाहिए। हमारे पाकिस्तानी जो एक नया इन्फ्लुएंसर या एक नया फ्रीलांसर एंटर हो रहा है, या फिर एंटरप्रेन्योर एंटर हो रहा है, उसको क्या चाहिए होता है? ब्रेक थ्रू, कि यार ये चीज़ मुझे मिल जाएगी ना, तो मैं एक्सपैंड कर जाऊँगा। वो ना देखता है पॉसिबिलिटीज़ को, ना चीज़ों को, ना उसको पता है कि भईजान अगर ये बंदा ऐसा कंटेंट इसको चाहिए, तो इस पे कैमरा ये वाला लगना है, लाइटें इस तरह की लगनी है, ये सारा कुछ होना है, वो ले लेता है, ठीक है? जब बात आती है जी पैसों की, तो उनको पैसे उनकी जेब में होते हैं, यार 30,000, चलो यार 35,000 ले लेना। तो उस तरह का कंटेंट उस तरह निकल नहीं पाता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी क्लाइंट से बेहतर ये है कि आप अपना वेट कर लो, पोर्टफोलियो क्रिएट करो थोड़ा-थोड़ा काम करके, और बाहर के क्लाइंट्स को कैटर करना स्टार्ट करो। क्योंकि जो बाहर का क्लाइंट होता है, अगर एक दफ़ा आप उसके साथ अच्छा काम कर लो, बेशक एडिटिंग का हो, बेशक आपका कोई कंटेंट प्रमोशन का हो, इस तरह का, वो आपको अच्छा खासा पे भी करता है, और उनका आर्ली पे होता है। ये नहीं होता कि भईजान आपको पूरे हफ्ता, महीना करने के बाद ना आपको सिर्फ़ उन्होंने 10,000 देना। नहीं, लेकिन इसमें मैं आपसे टोटली डिसएग्री करूँगा। अच्छा। बात पाकिस्तानी क्लाइंट की नहीं है, इंटरनेशनल क्लाइंट ने जिसने आपके साथ ऐसा करना है ना, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं धक्का जिन्हें करना है हाँ। ना, उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कर जाना है। हुँ। मतलब टैग लगा देना कि पाकिस्तानी क्लाइंट बड़े बुरे हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट बहुत ही हैं। हुँ, हुँ। एक बंदे की देखे ना,
एक बंदे के पास बजट ही 50,000 का है, एक मतलब यहाँ पे वो है ना 2.5 लाख रुपए इकट्ठा हुआ बिजनेस स्टार्ट कर दो। नहीं, मैं आपसे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ना वो ये था कि नहीं आप एज अ अपने फ्रीलांसर, हाँ एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ न्यू कंपनी ओनर, एक बंदे को एक ऐसा चाहिए होता है ब्रेक थ्रू कि वो अपना काम स्टार्ट करे। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? एक अच्छा क्लाइंट चाहिए। ठीक है, अब उस क्लाइंट को हंट करने के लिए उसके पास पोर्टफोलियो कोई नहीं होता, तो वो क्या करता है कि किसी भी बंदे को कहता है कि यार ठीक है हम आपका काम कर देंगे। होता ये है कि वो पहला जो काम पकड़ता है उस काम में उसको नुकसान हो जाता है, उससे एक्सपेंसेस वगैरह नहीं कवर होते, और फिर क्या होता है कि वो अपनी कंपनी बंद करके चला जाता है। तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर आप एक नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि आप कोई एक अच्छा क्लाइंट पकड़ो, बेशक थोड़ा टाइम लगे, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करो, किसी का फ्री काम कर दो, किसी का ऐसा अपना अपना एक पूरा पोर्टफोलियो ऐसा क्रिएट करो कि आपकी एक्सपर्टीज उसके ऊपर पूरी हो, ऐसे। फिर आपको एक अच्छा क्लाइंट मिलता है और वो अच्छा भी पे करता है आपको। और इवेंचुअली आपको मतलब सस्ता क्लाइंट एक टाइम पे जाके खुद ही छोड़ देना चाहिए कि भाई ये मुझे शुरू में आप करो कि यार ठीक है एक्सपीरियंस के लिए इस सब चीज़ों के लिए, लेकिन क्योंकि जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा ना हाँ मार्केट में, आप नए नए एंटर हुए हो, ठीक है, आपने चलो प्रैक्टिकली शायद 1 साल लगा भी दिया हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके क्लाइंट की क्या नीड है। तो उस क्लाइंट की नीड को कैटर करने के लिए आपको फिर जतन करने पड़ते हैं, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, फिर आप उसको हाँ करने पे जब जाते हो तो आप उसको लॉस कर जाते हो। लेकिन जो क्लाइंट समझता है ना इस बात को कि सोशल मीडिया क्या है क्या, हम्म, वो आपको भी पता है मुझे भी पता है, वो बहस किसी चीज़ पे बहस नहीं करता, उसे आपको लॉजिकल चीज़ें समझाओगे भी वो यही तो समझेगा। बात है सर, मैं आपको बताता हूँ। एक एज अ मार्केटिंग एजेंसी ओनर, हम लोगों ने ना सर जब अपना मॉडल स्टार्ट किया था ना, तो हम लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान में जितनी शालमी में मार्केट्स हैं, ठीक है, सारा का सारा ई कॉमर्स का है। ठीक है, उनके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, लोग जाके वहां से ही करते हैं, वो लोग कभी ऑनलाइन नहीं आते। ठीक है, ना उन लोगों को जाके कैटर करता है, ना इस तरह का कोई हिसाब किताब है। हम लोगों ने जब उस चीज़ में एंटर हुए, हम मतलब स्टार्टिंग में किसी के पास भी नहीं होती, इसीलिए तो ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया ताकि लोगों को पता लगे। स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं, हम लोग उनके पास गए, उनसे बात की, लिटरली उनको ये मजाक लगता है, वही ना। डिजिटल मार्केटिंग कुछ है ही नहीं। उनको लगता है कि ये तो बस बातें ही कर रहे हैं, ऐसा क्या होता है, जो चीज़ फिजिकली सेल हो जाती है वो हो जाती है, ऑनलाइन तो कुछ होता नहीं। लेकिन रियलिटी इस वक्त इससे हटके है। पाकिस्तान में ना करते करते भी तकरीबन कोई 10,000 ई कॉमर्स स्टोर बन गया होगा। ठीक है, और वो लिटरली उस पर वर्क भी कर रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी का ये है ना कि ऑनलाइन नहीं, फिजिकली सब कुछ चलना है। वो- तो ये हार्श रियलिटी क्योंकि है वो थोड़ी-सी। समझते नहीं ना इस हाँ, बात समझ, लेकिन हाँ, अगर आप ब्रांड्स की बात करो तो वो आपको अच्छा भी पे करते हैं। को, ब्रांड वो आपको फिर अच्छा खासा कैटर भी कर रहे होते हैं हर चीज़ के अंदर। यही बात है। ख़ैर एनीवेज़, हमें ये बताएँ कि आपका एक ऐसा कोई ब्रेक थ्रू जो आपको लगे कि आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा था, जिसने आपको फाइनेंशियली भी बड़ा सपोर्ट किया और थोड़ी बहुत शोहरत भी दी? यार ब्रेक थ्रू मैं अपने करियर की बात करूंगा कि जो मेरा आप कहते हैं ना पॉइंट जहाँ से चेंज हुआ सब कुछ, वो मेरी एक वीडियो ही थी बेसिकली। हुँ, और अभी करंटली मेरे फेसबुक पे कोई 19,000 फॉलोअर्स हैं, अच्छा टिकटॉक पे माशाल्लाह। 19,500 हैं, हुँ, इंस्टाग्राम पे 6-7 हज़ार हैं। हुँ, तो वो एक वीडियो थी जहाँ से सारा कुछ मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक हाँ, वीडियो मैंने बनाई, हम दोस्त गए हुए थे खाना खाने ईद पे, हुँ, हीरा चरगा पे। हुँ, तो वहाँ मैंने एक वीडियो बना दी जी खाने की, हीरे चरगे की वीडियो, बहुत ही कोई स्लो वीडियो, 2.5-3 मिनट की वो वीडियो है। वो मैंने अपलोड कर दी। हुँ, अब वो जब एक मैंने आपको बताया 2 ग्रुप्स में मैंने अपलोड की, एक ने एक्सेप्ट कर ली, पाकिस्तान के मेजर जो ग्रुप्स हैं, एक हुँ, ने डिक्लाइन कर दी। मेरे पास अच्छा, अभी भी शायद स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ, मैं दिखा दूँगा हुँ, आपको। अच्छा, तो वो जब वो पोस्ट करके मैं सो गया। जब मैं उठा हूँ तो वो मतलब इनबॉक्स मेरा भरा हुआ है, हमारी वीडियो बना दें, हमारे खाने की वीडियो बना अच्छा, दें, और मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम से, वो मैंने देखा, मैं कहा यार इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। हुँ, वीडियोज़ मैं बनाता हूँ अब, ऐसे-ऐसे मतलब काम आना शुरू हो गया। वो एक आप समझ लो जो डिक्लाइन था ना, वो जिस ग्रुप ने मुझे रिजेक्ट किया, वही एक पॉइंट था कि जहाँ से मुझे मेरा पता चला कि हाँ, इसमें भी आप कंटेंट में भी अपना स्कोप बना सकते हो। बना सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने दिन की वीडियोज़ डालता हूँ कि मैं सारा दिन क्या काम कर रहा हूँ। हुँ, दिखाता हूँ, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ। हुँ, उससे मेरे पास वीडियो का भी क्लाइंट आता है, एडिटिंग का भी क्लाइंट आता है। अच्छा, जो दिखता है वही बिकता है ना। वही अब बिकता आप है। सिंपल, अब मैं सिर्फ दिखाता हूँ अपना दिन कि मैं हुँ, सुबह उठा, खाना खाया, काम किया, फिर सो गए, सुबह उठे काम किया, आज ये काम किया, कल वो काम किया। तो डिजिटल तो यही होता है ना कि आपने मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बंदा स्विच कर रहा है ऑनलाइन, ठीक हुँ, है, उसने ये नहीं दिखाना कि उसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। उसके पास जो एक उसका प्रोडक्ट है, उसी को खूबसूरत करके दिखाता है, तो लोगों को वही चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो ऑनलाइन तो जो चीज़ ऐसे होती ही है वही बिकती है। ऐसे ही। अच्छा, तो आप मुझे थोड़ा बहुत बताएँ कि आज से 5 से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? क्या ड्रीम है? एम्बिशन क्या है? आज से 5-10 साल बाद, थोड़ा-सा हाँ, इसको आगे कर लें। चलें 20 साल बाद बताते हैं। अगर मेरी ज़िंदगी रही 20 साल नहीं, तक, इंशाल्लाह वो तो है। तो 20 साल बाद मैं यार कोई काम नहीं करूँगा।
अच्छा, बैठ के आराम करूंगा, लेकिन वो जो आने वाले 20 साल हैं उसमें तो उनके काम करूंगा। ये मेरा बेहतरीन हो मोटिव गया, है। बेहतरीन हो गया। लेकिन फिर भी इंसान का एक ड्रीम होता है ना कि मैंने इस गोल को अचीव करना है, हाँ जिसके लिए वो भागता है, मेहनत करता है। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है इसी फील्ड में रहने के लिए? यार, इसी फील्ड में रहने से एक चीज़ तो ये है कि आपको पता है फैन फॉलोइंग, फॉलोअर्स, ये वो, इस चीज़ ने ना मुझे आज तक कभी अट्रैक्ट नहीं किया कि अच्छा। उसके 50,000 फॉलोअर्स हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं। हुँ, क्योंकि एट द एंड जो चीज़ मैटर करती है ना, वो आपका कंटेंट करता है। क्या क्या चीज़ करती है। हुँ, मेरे 10,000 भी नहीं है, लेकिन मैंने अच्छे ब्रांड्स के लिए काम किया है माशाल्लाह। और कईयों के अच्छे भी हैं। अब देखो, एक चीज़ होती है ना कि मैंने ऐसा काम नहीं करना कि 10 साल बाद मैं अपनी कोई वीडियो देखूँ ना मुझे पछतावा हो पछतावा, बिल्कुल कि ऐसा यार ही। मैंने सिर्फ शोहरत के लिए, व्यूज़ के लिए, ये सिर्फ मैंने ये हरकत की कि हाँ जी मुझे कोई 100-200 व्यूज़ ज़्यादा आ जाए। हुँ, लोग करते हैं, बिल्कुल करते सारे हैं। करते हैं, सैलाब ऐसा आ ही है, जाएगा सारे वहाँ चले जाएँगे। बिल्कुल ऐसा ही है। एक एक बंदे की देखो ना मजबूरी है, घर उसका चला गया पानी में, आप जाके उसकी, वीडियोज़ बना के व्यूज़ ले रहे हो। आप बंदे दिखा रहे हो यार, वो ये हाँ, देखें जी इनका घर था, ये हो गया। हुकूमत ने कुछ नहीं करना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो अपने जी। तौर पे जितना हुकूमत ने करना है वही करना है। हुँ, लेकिन अब ऐसा ही है। लोग, आपको मतलब एक पता है, अनसर्टेन सी चीज़ है, उसको अब आप लोग अपना शोहरत का ज़रिया बना रहे वो हो, ये बात गलत है। अब आप, ये मेरा बिल्कुल है गलत है। यार, सॉरी टू कट यू, मेरा है कि मेरी एक शॉप हो डिजर्ट की, अच्छा। बस, और वहाँ पाकिस्तान में, लाहौर में, और उसकी ब्रांच हो। अगर आप बिजनेस मेरा पूछेंगे, आप अगर आप 20 साल बाद क्या करना चाहेंगे, हुँ, अगर आपके पास पैसा हो, हुँ, हुँ। तो मेरा एग्जिट प्लान जो है कंटेंट से, अगर वो मैंने यही है, कंटेंट नहीं करना, वो है कि मेरी बेकरी अच्छी-सी बन जाए, डिजर्ट शॉप, बेकरी नहीं। डेज़र्ट शो, ओके। अच्छा, करंटली आप किसके साथ काम कर रहे हैं? यार करंटली मेरे अपने क्लाइंट हैं कुछ, जिनके साथ मैं एज अ फ्रीलांस एडिटर हूँ, जो हुँ, कि हुँ। इंटरनेशनल हैं। अच्छा, और उसके अलावा दाढ़ी मूछ एक अच्छा, ब्रांड अच्छा। है, पाकिस्तान का मेंस ग्रूमिंग ब्रांड, काफ़ी लोग जानते होंगे काफ़ी उसको, लोग जानते काफ़ी हिट है वो तो। हैं। उसमें मैं एज अ वीडियो लीड हूँ अभी। अच्छा। और मेरी जो जॉब है वो हाइब्रिड है, लाइक 2 दिन रिमोट है, 2 दिन घर से काम है, 3 दिन वहाँ से जाना है, तो उसमें भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हुँ। मतलब आपको मिल जाती है, सैटरडे संडेज ऑफ हैं। अच्छा, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, इन्फ्लुएंसर कमाता किस तरह? इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बना ली, इन्फ्लुएंसर ने सब कुछ कर लिया। स्पॉन्सर्स को कैसे कैटर करता है? कैसे स्पॉन्सर बैठते हैं, आपके साथ बात करते हैं? क्या-क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं? इस पे थोड़ी-सी ना अपनी लाइटनिंग करें। सही है। यार इन्फ्लुएंसर तो आपको पता है पेड प्रमोशन से ही कमाता है, हुँ। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि नहीं, नहीं, इसमें कुछ बुरा नहीं है, उसका काम है। अगर आप पैसे लेके किसी की चीज़ को अच्छा कह रहे हो, नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल भी इसमें ऐसी बात उसका नहीं है। काम ही यही है। बल्कि मैं तो इसी मॉडल पे बात करना चाहता हूँ कि हाँ, एक इन्फ्लुएंसर मेहनत क्यों करता है? ताकि उसको आके पेड प्रमोशंस लगें, ठीक है? और अब उसको लग रही हैं तो उसपे कोई उसकी गलती नहीं है यार, उसका जॉब है ये। उसकी जॉब है, हाँ, हाँ। उसने अपने आप को बिल्ड ही इस तरह किया था कि वो आके इन इन लोगों को प्रमोट करे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा लेकिन बात ये है कि हाँ, वो कमाते किस तरह? यार कमाने का देखो 2 तरीके हैं। एक तो या तो कोई ब्रांड डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा कि हुँ, सर आप वीडियोज़ बनाते हैं, आप हमारे लिए वीडियो बना दें। हुँ, एक तो ये जो रूट है। हुँ। दूसरा रूट क्या है कि वो किसी एजेंसी के थ्रू आएगा। अच्छा। अब आप कईयों ने मेडलर वगैरह इस तरह की एजेंसीज़ के साथ अपने आप को साइन किया होता है, तो वो डायरेक्टली उधर जाती हैं और इन्फ्लुएंसर एक अब पकड़ वो लेते हैं। एजेंसी अपना कट भी रखती है, हुँ, इन्फ्लुएंसर को भी देती है। हुँ, हुँ। अब कई इन्फ्लुएंसर आपको ऐसे मिलेंगे कि जो थोड़े पैसों में बहुत अच्छा काम कर देते हैं। हाँ। बहुत अच्छा काम से मुराद ये है कि सर इस तरह कैटेगरीज़ बनी होती हैं। हाँ, 20,000 वाला इन्फ्लुएंसर, 20,000 वाला, 40 वाला, लाख वाला, 2 लाख वाला, 3 लाख वाला। फिर इसके अंदर उन्होंने वो चीज़ें भी डाली होती हैं, स्टोरी पे लगाने का, हाँ, स्टैटिक रील्स पे अलग है, लगाने हाँ। का, ये सारी चीज़ें। तो ये एक मॉडल काफ़ी मज़ेदार मॉडल है और अब तो ये नहीं कितनी जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं हमारी पाकिस्तान की, वो सारी इस तरह की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर जा रही हैं। हमारी डिजिटल एजेंसीज़ का सबसे बड़ा एक पार्ट ही इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर। मार्केटिंग होती है क्योंकि जितनी ऑर्गेनिक ग्रोथ उधर से आती है, ठीक है, मेटा ऐड से आ जाती है, गूगल ऐड से आती है। लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ जो उधर से आती है वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कंपनी को चलाने के लिए। या उसमें ये है कि इन्फ्लुएंसर कोई भी है, मैं तो उसे यही कहूँगा कि अपने आप को सस्ते में ना बेचो। बिल्कुल। 4-5 हज़ार पे अभी भी, आज इस तारीख में भी आपको 4-5 हज़ार में लोग बेशक वीडियोस बना सर दें। वो छोड़ें, कोई भी आप नया ब्रांड स्टार्ट करते हैं ना, जिस तरह मेरे ई-कॉमर्स ब्रांड है, मैं स्टार्ट करता हूँ, पहली एक हमारी ऐड चलती है। पहली ऐड के ऊपर तकरीबन जो पहले 40 मैसेज होते हैं, वो उन इन्फ्लुएंसर्स के होते हैं जो कहते हैं कि अपना प्रोडक्ट भेजो, हम आपके लिए वीडियो बना हाँ, देते हैं। बार्टर पे, फ्री में, बार्टर ठीक है? पे, हाँ। प्रोडक्ट भेजो, वीडियो बना देते हैं। तो इस तरह वो अपना स्किल ज़ाया कर रहे होते हैं या फिर वो इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि चलो 10-15 मेरे पोर्टफोलियो पे आ जाएँगी, तो मुझे खुद ही एक अच्छा क्लाइंट आके लग जाएगा। शुरू में ठीक है, आप हाँ। 10-15 की हद तक काम करो, हुँ। लेकिन अगर अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर से 5,000 रुपए में वीडियो बनवाते हो ना, हुँ, हुँ। तो नेक्स्ट टाइम आपकी भी कोशिश होगी कि ये 4,000 में बना दे। ऐसा ही है। मैं 1,000 रुपए यहाँ, क्योंकि कम करूँ, ये मार्केट का फ्लॉ है ना। तो आप शुरू में अगर किसी के साथ कम काम करोगे, हुँ। आपका एक सेट हो जाएगा ना।
और एजेंसीज को पता और होता उसको है, पता होगा कि यार ये तो सेट हो गया हुआ है, चल इस बार ही कम दे देते हैं, अगली बार थोड़े से ज्यादा दे देंगे। और एजेंसीज को आपस में भी पता होता है कि यार कौन सा इन्फ्लुएंसर कितने पैसे ले रहा है। अब मैं आपकी वीडियो 1000 रुपए में करूंगा तो मार्केट में आप बता दोगे कि यार, लोग आपसे पूछेंगे हाँ जी आपकी एजेंसी ने काम किया था, कितने लिए थे, कितने आप दिए थे, बता दोगे 1000 लिया था। बिल्कुल अब वो एक रेट सेट हो गया। रेट सेट ये हो जाता है। अभी अहमद बैठा हुआ मेरा दोस्त है, अच्छा ये इससे पूछ ले, मैं इसको कहता हूँ कि तुम सस्ते में काम ना करो। अभी जो इनके पास आती हैं डील्स वगैरह, तुम एक वीडियो महंगी कर लो बजाय 3 सस्ती के। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो आपका इमेज बन रहा है, आपका पोर्टफोलियो बन रहा है। आप तो ये चीज लोगों को शुरू में अपने करियर स्टेज में समझनी चाहिए कि भाई आप सस्ते में ना बिको, अगर आपको लगता है कि आपका क्योंकि आर्ट है। इस वक्त एक इन्फ्लुएंसर बनना भी एक पूरी जॉब है, ठीक है। एक कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी ग्रूमिंग के ऊपर सारा कंटेंट बना रहे होते हैं, तो उनको क्लाइंट भी ग्रूमिंग वाला मिलता है, जो मतलब कि मॉडल शूट वगैरह करके देगा। कुछ लोग फूड का कर रहे होते हैं, उनको फूड वाले का मिलता है। तो इसी तरह कुछ लोग फनी कर रहे होते हैं, तो फिर उनको हर तरह का ही बंदा आके मिल जाता है, हाँ, क्योंकि इसका तो फनी कंटेंट है, हर बंदा रात को 7-8 बजे देखेगा इसका कंटेंट, ठीक है। तो ये एक पूरी एक मार्केट लेकिन है। ये बहुत टफ जॉब है हाँ इन्फ्लुएंसर्स बहुत की, टफ है, बहुत टफ बहुत है। टफ जॉब है। इसमें बर्नआउट बहुत ज्यादा है, आपका हम्म। आपका क्रिएटिव ब्लॉक बहुत सिर्फ ज्यादा एक है। अच्छी सी कंटेंट निकालने के लिए आपको अपनी जेब भी खर्च करनी पड़ती है, और फिर इतनी खजल खुआरी भी देखनी पड़ती है। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ जो अच्छे इन्फ्लुएंसर बन गए हुए हैं वो अच्छा कमा रहे हैं, उन्हें सिर्फ ट्रैवल करना होता है, स्पॉन्सर्स करने होते हैं, और दैट्स इट, उनकी लाइफ चल रही है। अब जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पैसा भी अच्छा लगाते हैं अपने सर कंटेंट पे। वो मैं कहता हूँ, अगर कंटेंट पे अच्छा लगा रहे हैं तो 20-22 लाख रुपया चार्ज भी करते हैं पर बंदा अभी। एनीवेज, इसको कंक्लूड करते हैं। मैं चाहूँगा कि एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ एडिटर, एज अ वीडियोग्राफर, ठीक है, आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा मैसेज दें जो उनकी लाइफ के अंदर, अगर वो इस चीज़ में एंटर हो रहे हैं और उनको अगर कोई मुश्किलात उसके अंदर नज़र आती हैं, तो उसको कैसे कैटर करें। यार पहली बात तो ये कि अगर आप इस फील्ड में एंटर हो रहे हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, वीडियोग्राफी में, एडिटिंग में, आज क्या डेट है, 7 सितंबर है ना। हम्म। अगर आप आज एंटर हो रहे हो ना इस फील्ड में, अगले 1.5-2 साल चुप करके वो काम करो जो आपने आज स्टार्ट किया है। कंटेंट बनाना है, अगले 1.5-2 साल कंटेंट बनाओ बगैर किसी माइंड के कि हाँ जी मैंने यहाँ से भी ये कमाना है। बेलॉस होके काम करो। हम्म। वीडियो एडिटिंग में आ रहे हो, यूट्यूब भरी पड़ी है, मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा है। कैमरा चलाना, गिम्बल चलाना, जिंदगी का पहला जो मैंने इवेंट किया था गिम्बल पे, पता होगा हाँ गिम्बल। हाँ। मुझे बैलेंस नहीं करना आता था, क्लाइंट बाहर खड़ा है, मैंने वॉशरूम में जाकर ट्यूटोरियल देखा हाउ ऐसे टू ही हाउ होता टू है, बैलेंस गिम्बल। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो ये सारी चीजें हैं, हाँ। लेकिन टाइम दो एक चीज को। हम्म। एडिटिंग में अगर आना है टाइम दो। शुरू में मुश्किलात आएंगी, मेरे पास जो सिस्टम था i3 पे मैंने एडिटिंग सीखी है। अच्छा। सो जाता है, अब मैं क्या ऑन बात करता है। हूँ तो वो 2 मिनट ऑन होने में लेता है, लेकिन उस ओह, पर एक टाइम पे काम करता था मैं। सही। अब आज सब कुछ है जो कभी मतलब कि सोचा भी नहीं था। वो बात सारी फिर वही आ जाती है ना, कि अगर से आपका पैशन है, कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट रहो। जो मिल रहा है उसको खुशी से लो, और उसके बाद आप देखो वहां से ही आपको मिलने लग जाएगा। तो सर प्लान सीधा सा है कि अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है उसमें कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करते रहो, और यकीन रखो कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी बिल्कुल। ज़ाया नहीं होगी, बस आपकी नीयत साफ हो। और जो भी आपने कंटेंट बनाना है उसमें आपने इसलिए नहीं बनाना कि मैं किसी को छोटा दिखा सकूं, कि अगले बंदे को मैं, मतलब समझ रहे हैं ना जिस तरीके का मतलब लोग कि कंटेंट कंट्रोवर्सीज बनाते हैं। नहीं बनानी है ना कंट्रोवर्सीज की ना तरह। बनाओ किसी को, मतलब कोशिश करो कि मार्केट इजी में रखो। मतलब कि ये होता है ना, कि जो आपसे थोड़ा सा ऊपर है उसको बुरा कहने लग जाओ, तो लोग आपको खुद ही टेंशन ये देने भी लग एक जाएंगे। कंटेंट है। ये भी एक कंटेंट है ना, ठीक है। अपने से जो ऊपर है उसको गंदा कहने लग जाओ, तो लोग आपको उसके साथ कंपेयर करेंगे। ये भी आजकल एक तो वो बॉक्सिंग वगैरह भी टोटल लगा देते हैं ना। ये भी एक कंटेंट है। हाँ, तो ये कंट्रोवर्सी से बेहतर आप अपने काम को चुप बेहतर कर करके लो। काम करें जो भी लोग कर शायद रहे हैं। आपको 6 महीने बाद जानने लग जाएंगे, लेकिन जानेंगे नहीं, जरूर। वो आपको जानेंगे और हाँ, आपकी वजह से जानेंगे, आपकी किसी की वजह, वजह किसी से की नहीं वजह से नहीं। जानेंगे। एनीवेज, इसको कंक्लूड करते हैं। सर बहुत अच्छा सेशन था आपके साथ, मैं चाहूंगा कि हम लोग इसके ऊपर मजीद बात करें। तो उसके लिए पॉसिबल है कि इनके रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम अपना नेक्स्ट एपिसोड लेकर आते हैं कि नहीं। लेकिन होप्सो लेकर आएंगे, और आपसे मजीद इंशाल्लाह। इसके ऊपर इन डेप्थ बात करेंगे। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अभी कवर नहीं की, इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और मेरे गेस्ट को भी इजाज़त दें। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में किसी और स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।